यह बात उस समय की है जब इजिप्ट पर एक शक्तिशाली फिरौन शासन करता था। वह अपने वैभवशाली महल और विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके हृदय में हमेशा एक अधूरी चाहत थी सच्चे प्रेम की। एक दिन जब फिरौन अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ नील नदी के किनारे सैर कर रहा था, अचानक उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी जो पास के गाँव से पानी भरने आई थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें, लंबे घुंघराले बाल और सुनहरी त्वचा देखकर फिरौन मंत्रमुग्ध हो गया। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उस लड़की को महल में ले आए, लेकिन लड़की जिसका नाम ज़हरा था बहुत साहसी थी। उसने फिरौन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कहा, मेरा हृदय किसी के आदेश से नहीं बल्कि प्रेम से जीता जा सकता है। फिरौन जो हमेशा अपनी शक्ति से सब कुछ हासिल कर लेता था, ज़हरा की इस अवज्ञा पर क्रोधित हो गया। उसने अब तक किसी को अपने आदेश का उल्लंघन करते नहीं देखा था। उसकी आंखों में क्रोध और अपमान की ज्वाला जल उठी। उसने ज़हरा को हर हाल में पाने का निर्णय लिया, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी क्रूरता क्यों न करनी पड़े। फिरौन ने आदेश दिया कि ज़हरा के परिवार में जो हो उसको पकड़कर महल लाया जाए। जब ज़हरा ने सुना कि उसकी बुजुर्ग माँ को बंदी बना लिया गया है, तो वह रोते हुए फिरौन के पास गई और पैरों में गिरकर विनती की, कृपया मेरे परिवार को छोड़ दो, वे निर्दोष हैं। फिरौन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरी रानी बन जाओ तो मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा। लेकिन ज़हरा ने सिर ऊंचा रखा और दृढ़ता से कहा, प्रेम जबरदस्ती से नहीं मिलता, मैं अपनी आत्मा का सौदा नहीं करूंगी। फिरौन का क्रोध और बढ़ गया। उसने ज़हरा को एक अंधेरे कक्ष में बंद करवा दिया और उसकी बुजुर्ग माँ को दिन रात यातनाएं देने का आदेश दिया। फिरौन चाहता था कि ज़हरा उसकी इच्छा के आगे झुक जाए, इसलिए फिरौन ने ज़हरा को कई दिनों तक भोजन से वंचित रखा। लेकिन ज़हरा ने हार नहीं मानी। उसके होंठ सूख चुके थे, शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा अटूट थी। जब फिरौन को लगा कि ज़हरा फिर भी नहीं झुकेगी, तो उसने एक भयावह निर्णय लिया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ज़हरा को भारी पत्थरों से बांधकर नील नदी में फेंक दिया जाए। जब ज़हरा के हाथ पैर बांधकर नील नदी में फेंकने की तैयारी की जा रही थी, तो उसने थरथराते होठों से कहा, ठहरो, मैं तुम्हारी शर्त मानती हूँ फिरौन, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। फिरौन ने जब ये सुना तो उसके होठों पर एक विजी मुस्कान आ गई। उसने हाथ उठाकर अपने सैनिकों को रुकने का संकेत दिया और कहा, अच्छा हुआ ज़हरा, अंत में तुमने मेरी शक्ति के आगे घुटने टेक ही दिए। उसने तुरंत आदेश दिया कि ज़हरा की बुजुर्ग माँ को मुक्त कर दिया जाए। ज़हरा ने अपनी माँ को रोते हुए गले लगाया, लेकिन फिरौन को नहीं पता था कि यह उसकी अंतिम रात थी। राजमहल को सोने और रेशमी पर्दों से सजाया गया। पूरे मिस्र में घोषणा कर दी गई कि सुंदर ज़हरा अब रानी बनने वाली है। मगर लोगों को पता था इस विवाह में प्रेम नहीं, सिर्फ सत्ता का अहंकार है। शाम होते ही ज़हरा को भारी सुनहरी पोशाक पहनाई गई। उसके माथे पर हीरों का मुकुट रखा गया, मगर वह खुद को किसी पिंजरे में कैद पंछी की तरह महसूस कर रही थी। फिरौन ने अपने पूरे दरबार के सामने ज़हरा के साथ विवाह किया और उसे अपने कक्ष में ले गया। शाही कक्ष में दियों की हल्की रोशनी में ज़हरा फिरौन के सामने खड़ी थी। फिरौन ने उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, आज से तुम मेरी हो, मेरी रानी। तुम्हारी जिद ने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन अब तुम मेरी बाहों में हो। लेकिन ज़हरा की आंखों में कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ नफरत और हिम्मत की ज्वाला थी। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हारी हो सकती हूँ फिरौन, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हारे बस में नहीं है। फिरौन हंसा, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा मेरी रानी। ज़हरा की सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन उसका चेहरा शांत था। ज़हरा ने एक दूध के गिलास में कुछ मिलकर फिरौन को दे दिया। ज़हरा अपनी आंखों के सामने फिरौन को धीरे धीरे जहर के प्रभाव में कमजोर होते देखा। फिरौन ने गिलास खाली किया और संतुष्टि से मुस्कुराया, आज से तुम मेरी हो ज़हरा, अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें भारी होने लगी, सांसें लड़खड़ाने लगी। उसने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो, और कहा, ज़हरा यह क्या किया तुमने? उसने कांपती आवाज में पूछा। लेकिन ज़हरा ने बस उसे देखा बिना किसी भय के और कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी ही तरह का न्याय दिया है फिरौन। यह वही जहर है जो तुमने न जाने कितने निर्दोष लोगों पर इस्तेमाल किया होगा। फिरौन लड़खड़ाता हुआ अपने सिंहासन के पास गिर पड़ा। उसकी आंखों में क्रोध और डर था, लेकिन शरीर धीरे धीरे निष्प्राण हो रहा था। कुछ ही पलों में वह हमेशा के लिए सो गया और फिर कभी नहीं उठा।